हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज लीजेंड्रे फंक्शन। हम जानेंगे लीजेंड्रे फंक्शन कहाँ से आया, कैसे आया। बेसिकली इसकी जो इक्वेशन होती है वो तो हम सब इजीली डिराइव कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपको ये नहीं पता होता लीजेंड्रे फंक्शन आया कहाँ से, कैसे आया, क्यों आया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो वो सब हम जानेंगे सबसे पहले लीजेंड्रे फंक्शन के बारे में। स्टार्ट करते हैं लीजेंड्रे फंक्शन। मैथमेटिक्स के अंदर जो आपकी लीजेंड्रे इक्वेशन है उसको क्या बोला जाता है, वो है आपकी डायोफेंटाइन इक्वेशन। अब डायोफेंटाइन इक्वेशन नया वर्ड सुना होगा आपने, जिन लोगों को पता है वेल एंड गुड, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। डायोफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर आपके दो या दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी होती है, टू और मोर देन टू अननोन क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ए बी सी ये तीनों ही क्वांटिटी आपके लिए क्या है, अननोन है। ठीक है, तो दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपकी डायोफेंटाइन इक्वेशन। और डायोफेंटाइन इक्वेशन ही आपकी क्या होती है, लीजेंड्रे इक्वेशन बनती है। ठीक है, ये आपके आई मैथमेटिक्स से है। ठीक है, इस इक्वेशन का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था एंड्रिन मारे लीजेंड्रे के नाम से, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीजेंड्रे। क्योंकि आपके जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले प्रूव किया था, क्योंकि 1785 के अंदर इसको प्रूव किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कब प्रूव किया गया था, तो 1785 के अंदर प्रूव किया था हमारे साइंटिस्ट एंड्रिन मारे लीजेंड्रे ने। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये बोला कि दिस इज सोल्वेबल इन इंटीजर्स एक्स वाई जेड। जो आपकी ये इक्वेशन है ax² प्लस by² प्लस cz², ये आपकी सोल्वेबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। भाई जनरली क्या होता है, जो हमारी ax² प्लस b x प्लस c इस तरीके की क्वांटिटी होती है, जनरली हम उसको तो सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन जब इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है, आपके पास ऑपरेशंस भी अलग होते हैं एंड अननोन क्वांटिटीज भी कई सारी हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से सोल्व करें। इसको सोल्व करना सबसे ईजी बनाया था हमारे साइंटिस्ट लीजेंड्रे ने। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इसको सोल्व कर सकते हो, इट इज सोल्वेबल इन इंटीजर एक्स वाई जेड नॉट ऑल जीरो। क्या कंडीशन होनी चाहिए, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। अभी सभी जीरो हो गए तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही क्या बन जाएगी, टोटली जीरो। ठीक है, तो वो आपको नहीं बनानी है। एफ एंड ओनली एफ माइनस बी सी माइनस सी ए एंड माइनस ए बी आर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू। कंडीशन क्या है कि आपके जो टर्म है माइनस बी सी माइनस सी ए एंड माइनस ए बी, ये आपके क्या होने चाहिए, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के बनने चाहिए। ठीक है, एंड ए बी सी भी आपके क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए, स्केयर फ्री होने चाहिए, सबसे मेन कंडीशन, एंड पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स। भाई ये सारे के सारे आपके प्राइम इंटीजर हैं। आप कंपोजिट प्राइम तो बेसिकली सबको पता होगा। ठीक है, एंड ऑल, ना तो सारे के सारे पॉजिटिव ना सारे के सारे नेगेटिव। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। भाई इनमें से कोई भी आपका वेरिएबल पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी नेगेटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि सबके सब पॉजिटिव हैं या सबके सब क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं। नॉन जीरो नहीं होने चाहिए, दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। इनमें से कोई भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी कंडीशन आपके पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया लीजेंड्रे फंक्शन कहाँ से आया, आपका मैथमेटिक्स से आया। लीजेंड्रे इक्वेशन क्या होती है, आपकी डायोफेंटाइन इक्वेशन होती है, जहाँ पे आपकी दो या दो से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, एड अप होती हैं। इस तरीके की आपकी इक्वेशन को आप बोल सकते हो डायोफेंटाइन इक्वेशन। अब इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, हमारे साइंटिस्ट एंड्रिन मारे लीजेंड्रे के नाम से, जिन्होंने 1785 के अंदर ये प्रूव किया था कि इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में। कब, जब आपका ये क्वांटिटीज़, ये फैक्टर्स माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी आपके क्या हो, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू फॉर्म के हो। कंडीशन क्या है, नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए, आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब हम सब जानते हैं इक्वेशन तो क्या होती है, जनरली आप किसी भी एक वेरिएबल को लेके भी इक्वेशन बना सकते हो। लेकिन पॉलिनोमियल कब आती है, जब आपके सिस्टम के अंदर एक कंप्लीटनेस आए। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है, कई सारी इक्वेशंस का कंबाइंड फॉर्म आप बोल सकते हो, या फिर उनकी डिग्री हाई हो जाती है, तब आप उसको क्या बोलते हो, पॉलिनोमियल। लीजेंड्रे पॉलिनोमियल आर अ सिस्टम ऑफ कंप्लीट एंड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल। आपका एक कंप्लीट सिस्टम है। कंप्लीट मीन्स क्या, कि आपकी पूरी की पूरी जो इक्वेशन बनेगी
वो एक कंप्लीट सिस्टम को सेटिस्फाई करेगी, उसमें कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं होगी जिसकी वजह से आपको ये इक्वेशन क्या लगे, अननोन लगे या फिर ऐसा लगे कि आप सोल्व नहीं कर सकते। सब कुछ आपको गिवन होगा, कंप्लीट डिटेल। एंड ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल जिसके अंदर वास्ट नंबर ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगे। अब जो भी आपकी इक्वेशन दी जाएगी, जैसे सपोज जो लास्ट इक्वेशन थी यही है, इस तरीके से आपकी इक्वेशन दी गई ax² प्लस by² प्लस cz², तो इसकी कुछ अलग से मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होंगी एंड इसकी एप्लीकेशंस भी क्या होती हैं, न्यूमरस एप्लीकेशन होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, ठीक है। अगर हम फिर बात की जाए एप्लीकेशंस क्या होते हैं, जनरली क्या होता है मैथ्स में हम एप्लीकेशन बहुत कम स्टडी करते हैं कि भाई मैथ्स का काम क्या है, कैलकुलेशन करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही हम बेसिकली दिमाग में सबसे पहले मैथ्स को लेके क्या आता है, यही सब आता है। लेकिन जो आपका लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अभी हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो सिर्फ लीजेंड्रे को करेंगे, एसोसिएट लीजेंड्रे नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको इक्वेशन बताई जाएगी कि लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लीजेंड्रे में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको पता हो कि दोनों का बेसिकली यूज़ कहाँ पे है, क्या डिफरेंस है। तो जो आपके लीजेंड्रे एंड एसोसिएट लीजेंड्रे पॉलिनोमियल हैं वो आपके वाइडली यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वेव फंक्शन। किसका वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। भाई ये आपका कोई भी एटम है जिसके अंदर यहाँ पे आपका क्या, न्यूक्लियस। अब इस एटम के आउटसाइड में ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर आपको इसका वेव फंक्शन यानी कि साई की वैल्यू निकालनी है तो आप किसका यूज़ करते हो, या तो लीजेंड्रे इक्वेशन या फिर एसोसिएट लीजेंड्रे, ठीक है। या फिर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, अगर आपको पोटेंशियल फंक्शन v की वैल्यू निकालनी है इन द स्फेरिकली सिमेट्रिक ज्योमेट्री, भाई आपके पास कोई भी स्फेरिकल ज्योमेट्री है, उसके अंदर आपका कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल फंक्शन निकालना है, तो आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, इन इक्वेशंस की हेल्प से निकाल सकते हो। ये तो दो बेसिक से ऐसे फंक्शंस की एप्लीकेशन थी जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं लीजेंड्रे के फॉर्म में। लेकिन इसके अलावा भी न्यूमरस एप्लीकेशन है जो आपका लीजेंड्रे फंक्शन सोल्व करता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ से आया है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो आपको पता चल गया लीजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होती है, कंप्लीट सिस्टम होता है। ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल होते हैं जिसके काफ़ी सारी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड न्यूमरस एप्लीकेशन बेसिकली पूछा जाए तो हमने बता दिया कि अगर आपको वेव फंक्शन फाइंड आउट करना है किसका, किसी भी एटम का जो आपका इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम के अंदर अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेव फंक्शन आप किसकी हेल्प से बता सकते हो, या तो लीजेंड्रे या फिर एसोसिएट लीजेंड्रे, ओके। एंड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल फंक्शन, या फिर आपको पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो, ठीक है। सो ये आपकी एप्लीकेशन थी लीजेंड्रे फंक्शन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि सब ही हमें पढ़ा देते हैं, लीजेंड्रे इक्वेशन, तो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किस तरीके से, 1 माइनस एक्स डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है, लीजेंड्रे इक्वेशन। इस इक्वेशन को बेसिकली कहा जाता है लीजेंड्रे इक्वेशन। अब ये क्या है, आप सब फैमिलियर हो, डबल डेरिवेटिव है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स। अगर मैं डबल डेरिवेटिव को, मतलब y आपकी इक्वेशन है, y डैश इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई भी फॉर्म गलत नहीं है, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई डबल डेरिवेटिव आता है, ठीक है। तो ये आपकी लीजेंड्रे इक्वेशन है बेसिकली। तो आज हमने सीखा क्या कि आपकी लीजेंड्रे इक्वेशन क्या होती है, एक डायोफेंटाइन इक्वेशन होती है जिसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, कब किसने प्रूव की वो भी हमने देखा, ठीक है। उसके बाद लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के बारे में हमने स्टडी किया, उसकी एप्लीकेशंस देखी एंड हमें पता चला लीजेंड्रे इक्वेशन क्या होती है, किस फॉर्म की होती है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लीजेंड्रे इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करोगे, ठीक है। इसके सॉल्यूशन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम अलग से स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।